अगर प्यार की निशानी ताजमहल है तो फिर बिहार में जो मांझी ने पहाड़ चीर कर अपनी पत्नी के लिए रास्ता बना दिया। बहुत बढ़िया बढ़िया बढ़िया। अरे अरे उससे बड़ी प्यार। वाह 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 वाह। उन्होंने दांत तोड़कर जीभ काट ली, दांत तोड़कर जीभ काट ली, दोनों आंखें फोड़े थे, लहू देह से निकल रहा था, फिर भी फर्क न छोड़े थे। एक बात जान लो, तिरंगा और भगवा भी वसुधा से अंतरिक्ष तक लहराएगा। धर्म को बचाने में सफल गति हो गए तो अपना ही देश दुनिया से आगे जाएगा। वो जिनके मैले कपड़ों का बहुत उपहास करते हो, वही सैनिक तिरंगे को कफन अपना बनाते हैं। कभी हारा न आएगा, विजय पथ पर चलेंगे हम, कभी हारा न जाएगा। विजय पथ पर चलेंगे हम, विजय पथ पर चलेंगे हम, विजय पथ पर चलेंगे हम, कभी हारा न जाएगा। ये नेता अपने बेटों को अगर सैनिक बना लेंगे तो सरहद पे कोई फौजी कभी मारा न जाएगा। ये नेता अपने बेटों को अगर सैनिक बना लेंगे तो सरहद पे कोई फौजी कभी मारा ना जाएगा। मोहब्बत में जहर की बूंद का किरदार ना होता। युवा साथी बैठे हैं, एक बात के साथ समर्थन कीजिएगा। 14 फरवरी वो तिथि आती है भैया, जिस दिन बहते हुए लड़के लड़कियां हाथ में हाथ डालकर किसी बाग बगीचे में वैलेंटाइन डे मना रहे होते हैं। लेकिन ये वही 14 तारीख है जब आपने मोबाइल स्क्रीन खोली होगी तो तिरंगे में लिपट करके लाशें आई होंगी पुलवामा के हमले में। लेकिन मैंने शहीदों की मांग के आंसुओं तक 4 पंक्तियां पहुंचानी चाहिए। राजपुरोहित चाचा श्री मूर्ति भाई बैठे हैं, बड़ी दूर से सुनने आए हैं। ऐसे तमाम लोग बैठे हैं जिनके नाम नहीं जान पा रहा हूं, लेकिन आप सबको निवेदन करते हुए 4 पंक्तियां सौंप रहा हूं। शहीदों की मांग के आंसुओं तक आपकी तालियां आनी चाहिए कि मोहब्बत में जहर की बूंद का किरदार ना होता। वो कड़वा सच कहने की कोशिश कर रहा हूं कि मोहब्बत में जहर की बूंद का किरदार ना होता। अगर कोई यहाँ जयचंद सा मक्कार ना होता। आज का भी ध्यान चाहता हूं कि मोहब्बत में जहर की बूंद का किरदार ना होता। अगर कोई यहाँ जयचंद सा मक्कार ना होता। वो पुलवामा में मेरे फौजियों की जान ना जाती अगर भारत के अमलों में कोई किरदार ना होता। स्वागत है, जिंदाबाद जिंदाबाद। पुलवामा में फौजियों की जान न जाती अगर भारत के अपनों में कोई गद्दार न होता। जब सदियों की गंदी धूल को अब झाड़ देना है। सर अनुच्छेद 370 हटा, हमारे कश्मीरी पंडितों भाई के खून को थोड़ा हटाने की कोशिश की गई, लेकिन लोगों ने उल्टियां करना शुरू की। मैंने कहा कि आप उल्टियां करते रहिए, हम टीके लगाते रहेंगे। अगली जो 4 पंक्तियां पढ़ रहा हूं, आपका सीना गर्व से सच में 56 इंच का हो जाएगा। अगर आपको लगे कि आपका वो टुकड़ा, हमारी वो जमीन हमारे पास आनी चाहिए, तब इन पंक्तियों में समर्थन कीजिएगा। मेरी माए बहनें भी सुने कि जमी सदियों की गंदी धूल को अब झाड़ देना है। जमी सदियों की गंदी धूल को अब झाड़ देना है। हमें आतंकियों की छातियों को फाड़ देना है। जमी सदियों की गंदी धूल को अब झाड़ देना है। हमें आतंकियों की छातियों को फाड़ देना है। अभी तो 370 हटाया, आज हमने है, अभी कल फिर पियोगे तिरंगा। बहुत अच्छा। अभी तो 370 आज हमने है, अभी कल फिर पियोगे पर तिरंगा काट देना है। वतन के द्रोहियों को मेरी पार्टी भेज दो साहब। आजादी के सबूत मांगे गए। दिल्ली के जेएनयू से पढ़ने लिखने वाले लड़के भी बैठे हैं। सुनिएगा इतिहास, आपने मुझसे ज्यादा शायद पढ़ा होगा, लेकिन मैं आपसे अगर पूछूं कि भारत कब आजाद हुआ, ये छोटे छोटे बच्चे नजात बता देंगे कि 15 अगस्त 1947 को भी आजाद हुआ। लेकिन दिल्ली के जेएनयू से आजादी के नारे लगाए गए। मैं पूछता हूँ, क्या मंगल पांडे की आजादी नहीं थी? क्या चंद्रशेखर आजाद की आजादी नहीं थी? क्या रानी लक्ष्मीबाई की आजादी नहीं थी?
क्या भगत सिंह की आजादी नहीं थी? क्या चंद्रशेखर आजाद की आजादी नहीं थी? क्या महात्मा गांधी की आजादी नहीं थी? क्या जवाहरलाल नेहरू की आजादी नहीं थी? क्या लाला लाजपत राय की आजादी नहीं थी? क्या बिपिन चंद्र पाल की आजादी नहीं थी? क्या दादा भाई नौरोजी की आजादी नहीं थी? क्या लियाकत अली की आजादी नहीं थी? क्या बहादुर शाह जफर की आजादी नहीं थी? क्या नाना साहब की आजादी नहीं थी? क्या तात्या टोपे की आजादी नहीं थी? किस आजादी की बात करते हैं? ये जितने दो तरह के लोग आजादी की बात करिए, मैं उन्हें 4 पंक्तियों में जवाब दिया कि इनकी सही जगह कहां होनी चाहिए। ये वतन के द्रोहियों को मेरी पार्टी भेज दो साहब, वतन के द्रोहियों को मेरी पार्टी भेज दो साहब, पहनने को उन्हें चूड़ी पिसाची भेज दो साहब। जो आजादी है मांगे, जो आजादी है मांगे, आज के आजाद भारत में उन्हें चिंगा की गोली में कराची भेज दो साहब। आज के आजाद भारत में उन्हें चिन्ना की गोदी में कराची भेज दो साहब। दहकती आग के जैसा बदन अपना बनाते हैं। मेरे साथ जुड़िएगा। अगर आपसे कोई पूछे कि ये फौजी क्या है, ये सैनिक क्या है, ये जवाब दीजिएगा। और एक बात बताऊं, पिछले दिनों जब राजस्थान के कवि सम्मेलन से भैया आ रहा था, जैसे ही ट्रेन से उतरा, गर्मियों का सीजन था, 4 फौजी मेरे साथ अनुज भैया उतरे, उनके शरीर में पसीना आया हुआ था। वहीं से बहते हुए 2 लड़कों ने चाचा कहा कि तुम्हारे कपड़ों से बदबू आ रही है, पसीने की बदबू आ रही है। मैंने कहा कि जवानों के कपड़े से पसीने की बदबू नहीं, पसीने की सौंधी खुशबू आती है। 4 पंक्तियां मैंने कही कि ये फौजी क्या होते हैं। सुनिएगा सर, एक पवित्र पंक्तियां आप तक दे रहा हूं कि दहकती आग के जैसा बदन अपना बनाते हैं, दहकती आग के जैसा बदन अपना बनाते हैं, इसी मिट्टी को हीरे सा रतन अपना बनाते हैं। दहकती आग के जैसा बदन अपना बनाते हैं, इसी मिट्टी को हीरे सा रतन अपना बनाते हैं। वो जिनके मैले कपड़ों का बहुत उपहास करते हो, वही सैनिक तिरंगे को कफन अपना बनाते हैं। वही सैनिक तिरंगे को कफन अपना बनाते हैं। और यहाँ पता लगा कि मानस सम्मेलन काफी दिन से हो रहा था। प्रभु श्री राम के चरणों में पंक्तियां समर्पित कर रहा हूँ। कई सालों का इतिहास रहा कि राम मंदिर बनने को हुआ, लेकिन लोगों ने विरोध किया, लोगों ने उल्टियां की। सर, मैंने 4 पंक्तियां प्रभु श्री राम के चरणों में कही और मुझे लगता है कि ये आप सबकी पंक्तियां होंगी, मेरे अकेले की पंक्तियां नहीं है। मन से पंक्तियां पढ़ रहा हूँ, आपका मन से प्यार आ जाए कि अयोध्या संस्कृति के फिर हंसी पैगाम आए हैं, अयोध्या संस्कृति के फिर हंसी पैगाम आए हैं। यहाँ मंदिर के पूजन से ही चारों धाम आए हैं। अयोध्या संस्कृति के फिर हंसी पैगाम आए हैं। यहाँ मंदिर के पूजन से ही चारों धाम आए हैं। खिलाफत करने के पहले विरोधी सोच लेना तुम, कई कुर्बानियां दी तब प्रभु श्री राम आए हैं। थैंक यू भैया। कई कुर्बानियां दी तब प्रभु श्री राम आए हैं, कई कुर्बानियां दी तब प्रभु श्री राम आए हैं। छोटे छोटे बच्चे बैठे हैं चाचा, एक और आपके सामने सच रख रहा हूं, यकीन मानिए जितनी देर हूं मैं कोशिश करूंगा कि कुछ आपको अच्छी बात बता सकूं। इतिहास में पढ़ाया गया कि ताजमहल प्यार की निशानी है। मंच का भी ध्यान चाहता हूं इन पंक्तियों पे। संतोष भाई बहुत अच्छे आपके रचयिता है, मैं आपको ये पंक्तियां समर्पित कर रहा हूं कि पढ़ाया गया कि ताजमहल प्यार की निशानी है। लेकिन मेरे युवाओं, आपने मोबाइल की स्क्रीन पे अक्सर देखा होगा, अगर प्यार की निशानी ताजमहल है तो फिर बिहार में जो मांझी ने पहाड़ चीर कर अपनी पत्नी के लिए रास्ता बना दिया, बहुत नॉलेज, बढ़िया बढ़िया बढ़िया। अरे उससे बड़ी प्यार, शुक्रिया। उन्होंने प्यार की निशानी बच्चों को ताजमहल बताया, जिन मजदूरों से बनवाया उनके मजदूरों के हाथ काट दिए। सुनिए, ये मजाक की बात नहीं है, ये जानने की बात है। और आपका भी फर्ज बने कि ये नौनिहाल बच्चे जाने कि इतिहास क्या है। क्यों महान बता दिया गया, क्यों किसी औरंगजेब को महान बता दिया जाए। ये हैदराबाद से निकल करके औरंगजेब को महान बनाते हैं, जिससे हमारी बहनों बेटियों को नोच डाला, हमारी बहनों बेटियों के कपड़ों को नोच डाला। मैं नहीं मान सकता। मैंने 4 पंक्तियां कही कि मेरी नजर में सबसे प्यार की निशानी क्या है। अगर आपको लग जाए तो दोनों हाथ ऊपर उठने चाहिए चौथी पंक्ति पे कि बड़े मजबूर से मजबूर जो उनकी जुबानी है। बताओ, सुनिए मेरी माताएं बहनें कि प्यार की निशानी क्या है कि बड़े मजबूर थे मजदूर जो उनकी जुबानी है, बड़े मजबूर थे मजदूर जो उनकी जुबानी है। लहू से है रंगा जो ताजमहल वो बेईमानी
वाह वो वाह पावन नाम सेतु ही मोहब्बत की निशानी है। और 4 पंक्तियां पढ़ने की कोशिश करता हूँ। अंतिम 2 मिनट आपके बीच में हूँ, फेरिस्त लंबी है, लेकिन ये 2 मिनट एक बार तालियां बजाकर के आदेश दे दीजिए। मैं 2 मिनट और पढ़ने की कोशिश करता हूँ कि भरत की आंख में आंसू कभी पलने नहीं देना। ये पवित्र पंक्तियां चाचा सुनिएगा कि मैंने राम तक आपकी बात पहुंचाई, माता जानकी तक ये 4 पंक्तियां पहुंचा रहा हूं कि भरत की आंख में आंसू कभी पलने नहीं देना, प्रभु श्री राम को वनवास में चलने नहीं देना। भरत की आंख में आंसू कभी पलने नहीं देना, प्रभु श्री राम को वनवास में चलने नहीं देना। अयोध्या में बना मंदिर मगर मन से निवेदन है, किसी सीता को फिर से आग में चलने नहीं देना। बहुत अच्छे लॉलेंस, बहुत अच्छे। सीता को फिर से आग में वाह 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 अभी वाह। हमारी बहन सुनीता विलियम्स ने अंतरिक्ष से वापसी की, मुझसे कहा गया, मुझे लगता है ये बार आइए हम आप मिलकर के सुनीता विलियम्स के लिए एक बार तालियां होनी चाहिए। उन्होंने पूरे देश का प्रतिनिधित्व करते हुए जो ऊंचाई नापी। मुझसे कहा गया मेरे भाई तमाम बेटी क्या है, अगर बात सही हो जाए तो समर्थन करिएगा इन माओ के लिए, इन बहनों के लिए, क्योंकि 1914 से 1918 तक प्रथम विश्व युद्ध हुआ, 1939 से 1945 तक द्वितीय विश्व युद्ध हुआ। लेकिन मेरा मानना है, आप सब अपनी माँ बहन के लिए हाथ जरूर खोलिएगा, मेरा मानना है कि हमारी माताएं, हमारी बहनें 9 महीने का कोख में जो युद्ध सहती हैं, दुनिया में इससे बड़ा कोई युद्ध नहीं हो सकता है। तब मैंने कहा कि ये बेटियां क्या है, ये माताएं क्या है, कि यही दुखों को हरती है, यही तो मर्म लेती है, यही लज्जा, यही इज्जत, यही तो शर्त लेती है। बड़े ही शौक से पापा मेरे अक्सर कहा करते, किसी का भाग्य अच्छा हो तो बेटी जन्म लेती है। वाह 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 वाह। और अंतिम में कविता पढ़ने का विचार है 2 मिनट की। कितने लोगों ने छावा फिल्म देखी है, संभाजी महाराज जी के बारे में जानते हैं? जितने लोग जानते हैं एक बार बता दें तो मैं पढ़ने का मन बना पाऊंगा। अगर आप छावा जी, संभाजी महाराज के बारे में जानते हैं तो तालियां बजाकर मुझे बता दें, तो मैं एक छोटी सी कविता पढ़ना चाहता हूँ। बहुत शुक्रिया कि दादा एक छोटी सी कविता पढ़ के स्थान लेता हूँ। उसके पहले एक छंद कि आपसे कोई धर्म की बात पूछे, अनुज भैया ये छंद आपके लिए सुनिएगा कि आस्था का किसी ने मजाक जो बना दिया तो जिंदगी के सार में उधार नहीं पाओगे। आस्था का किसी ने मजाक जो बना दिया तो जिंदगी के सार में उधार नहीं पाओगे। मान व सम्मान ऋषि मुनियों का करेंगे तो प्रभु से मिलन का संदेशा खुद आएगा। कि आस्था का किसी ने मजाक जो बना दिया तो जीवन के सार में उधार नहीं पाएगा। मान व सम्मान ऋषि मुनियों का करेंगे तो प्रभु से मिलन का संदेशा खुद आएगा। एक बात जान लो तिरंगा और भगवा भी, एक बात जान लो तिरंगा और भगवा भी वसुधा से अंतरिक्ष तक लहराएगा। एक बात जान लो तिरंगा और भगवा भी वसुधा से अंतरिक्ष तक लहराएगा। धर्म को बचाने में सफल यदि हो गए तो अपना ये देश दुनिया से आगे जाएगा। दुनिया से आगे जाएगा। एक अंतिम कविता पढ़ रहा हूँ जिसका शीर्षक है छावा, जो संभाजी महाराज जिनकी अभी हाल ही में फिल्म आई थी। मैंने उस दृश्य को देखकर एक कविता लिखी। एक बार तालियां बजाकर थोड़ा सा हौसला बढ़ा दीजिए, मैं कविता पढ़ता हूँ। आप तालियां मत दीजिएगा, बस सो लिखिएगा कि सुना रहा हूँ अमर कहानी वीर पुरुष बलिदानी की। संतोष भाई के सुना रहा हूँ अमर कहानी वीर पुरुष बलिदानी की, व्योम धरा भी बोल रही थी जय जय हिंदुस्तानी की। सुना रहा हूँ अमर कहानी वीर पुरुष बलिदानी की, व्योम धरा भी बोल रही थी जय जय हिंदुस्तानी की। जिसके पौरुष के आगे आंधी तूफान रुक जाते थे, जिसके पौरुष के आगे आंधी तूफान रुक जाते थे, जिसकी ताकत के आगे मुगलों के सिर झुक जाते थे। धर्म का रक्षक वीर पुरुष था, साहस का परिचायक था, जन जन का सेवक था, छावा भारत भू का नायक था। जिनसे औरंगजेब डरा था वो सब वीर मराठे थे, जो अपने भुजदंडों के बल से दुश्मन को काटे थे। नाम था उनका संभाजी और संस्कार से भरे रहे। नाम था, अगली पंक्ति अगर खट से लग जाए तो उस पंक्ति में संभाजी महाराज के लिए आपका हाथ खुलना चाहिए कि नाम था उनका संभाजी और संस्कार से भरे रहे। नाम था उनका संभाजी और संस्कार से भरे रहे, और अपने हिंदू धर्म की खातिर तत्परता से खड़े रहे। अपने हिंदू धर्म की खातिर तत्परता से खड़े रहे। 100 से ज्यादा युद्ध लड़े थे, कभी न रण में हारे थे। 100 से ज्यादा युद्ध लड़े थे, कभी न रण में हारे थे। मानव की क्या बात करे, वो शेर के जबड़े फाड़े थे। औरत को जब ज्ञात हुआ
औरत को जब ज्ञात हुआ कि लड़कर जीत न पाऊंगा, तब वो सोचा घात लगाकर इनको मार गिराऊंगा। कान्हो जी सत्ता पाने की अभिलाषा में छावा से गद्दारी कर बोला बैरी की भाषा में। औरत से मिलकर चुपके छावा का भेद बताया था, मक्कारी का जाल बिछाकर धोखे से पकड़ाया था। फिर जालिम औरंगजेब ने हदे क्रूर की पार किया, उंगली काटी खान उतारी ऐसे घातक वार किया। छोटी सी जब सुई चुभे तो कितनी पीड़ा होती है, छोटी सी जब सुई चुभे तो कितनी पीड़ा होती है। उन पर इतने जुल्म हुए कि सुनकर आंखें रोती हैं। ना खूनों को नोच नोच के बदन के टुकड़े कर डाले, तब भी आह न निकली मुंह से ऐसे थेवे मत वाले। अंतिम दो पंक्तियां औरंगजेब के विरोध में, संभाजी महाराज के समर्थन में। महाराष्ट्र तक मराठों तक आपकी तालियां जानी चाहिए इन दो पंक्तियों पर के नाखूनों को नोच नोच के बदन के टुकड़े कर डाले, तब भी आग निकली मुंह से ऐसे थेवे मत वाले। दांत तोड़कर जीभ काट ली, दांत तोड़कर जीभ काट ली, दोनों आंखें फोड़े थे, लहू देह से निकल रहा था, फिर भी धर्म न छोड़े थे। लहू देह से निकल रहा था, फिर भी धर्म न छोड़े थे। भुजा में ताकत आंख में शोले, हाथ खड़क व भाला था। भुजा में ताकत हाथ में शोले, हाथ खड़क व भाला था। घने अंधेरों से लड़ता था, ऐसा सुख उजाला था। छत्रपति महाराज शिवाजी जैसे संभा छावा थे, हर एक दुश्मन की खातिर वो ज्वालामुखी का लावा थे। अंतिम चार पंक्तियां पढ़ के समापन कर रहा हूँ, और इस बार मेरे लिए नहीं, उस ऐसे व्यक्तित्व के लिए, इतिहास के ऐसे पुरुष के लिए आपका हाथ खोलना चाहिए जिनको इतिहास में दफन करके रखा गया। वाह वाह के छत्रपति महाराज शिवाजी जैसे संवाद छावा थे, अरे दुश्मन की खातिर वो ज्वालामुखी का लावा थे। इनके कारण ही घर मंदिर हम सबके आजाद हुए, इनके कारण ही घर मंदिर हम सबके आजाद हुए। औरंगजेब सरीखे मुगलों से तब हम आजाद हुए। बोलो हर हर महादेव, बोलो हर हर महादेव। जय जय जगदम्ब भवानी की, सदा शहादत याद रहेगी संभा की कुर्बानी की, सदा शहादत।